आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्सेस इंग्लिश। तो दिल बेचारा जी अपने व्यूज़ बताइए टॉपिक के ऊपर। मैं स्टार्ट करूँ। हाँ जी, हाँ जी। इंग्लिश वर्सेस हिंदी, हिंदी वर्सेस इंग्लिश। तो जैसे कि मतलब कि ह्यूमन लाइफ के लिए, आज की जनरेशन के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज जरूरी है। बट अभी देश का जो ट्रेंड है, मतलब लोगों के बीच का वो ट्रेंड है कि इंग्लिश ज्यादा कंपलसरी है हिंदी के मुकाबले, क्योंकि हमारी हर चीजें जो हैं वो इंग्लिश में आती हैं। चाहे इन बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब कि अगर हमारे विदाउट इंग्लिश के बगैर हमारी लाइफ थोड़ी सी वो कमजोर हो जाती है। बट पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि हम मतलब कि हमारी सभ्यताओं को, हम अपने आप को, खुद को खो रहे हैं। ऐसा है कि इंग्लिश को हम ज्यादा प्रेफर इसलिए देना शुरू कर दिए क्योंकि बहुत सारी चीजों में इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, कि वो इन सब चीजों को ज्यादा मतलब कि कमजोर कर दिया। अपनी खुद की क्षेत्रीय भाषाओं को जो है लोग कमजोर करके इंग्लिश को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीजें जैसे कि दवाओं पे प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का सब कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश ही आता है। कहीं भी एडवर्टाइजमेंट भी होता है तो वो इंग्लिश में ही होता है। तो लोगों को लगा कि इंग्लिश जो है हमारी फर्स्ट वो होनी चाहिए जरूरत। विदाउट हिंदी के हम जिंदगी जी सकते हैं, बट विदाउट इंग्लिश की जिंदगी नहीं जी सकते हैं। लेकिन हमें अपग्रेड होना पड़ेगा कि हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है, जो हमारी लोकल भाषा जो है वो हिंदी, उसको हमें जीवित रखने के लिए हमें उस पर काम करना पड़ेगा और लोगों के बीच में जागरूक करना पड़ेगा कि हिंदी ही हमारे लिए सबसे उच्च भाषा के रूप में है। और हिंदी के बगैर मतलब कि ऐसा नहीं है कि अपनी लाइफ फिर अधूरी ही नजर आएगी। चाहे आप कितना भी बहुत नॉलेजियल हो जाए, चाहे जितना भी आप साइंटिस्ट बन जाओ, बट हिंदी एक ऐसी मातृभाषा है जो म्यूट म्यूट करो सभी ब्रदर। सभी जो हमें जोड़ के रखती है। और अभी भी ऐसा है कि अगर हिंदी नहीं है तो हम अपने पुराने लोगों से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें वही वही भाषा मालूम है जो हमारी मातृभाषा है। पहले के लोग ज्यादा ये इंग्लिश के ऊपर काम नहीं करते थे क्योंकि उनकी जरूरत नहीं थी इंग्लिश। लेकिन अभी ऐसा ट्रेंड है कि विदाउट इंग्लिश लाइफ मतलब कि ऐसी है कि बिल्कुल वो ठहर सी जाती है कि आप बिना इंग्लिश के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाओगे। ऐसा ट्रेंड हो रखा है। लेकिन ऐसा मतलब कि अब लोगों के बीच जागरूक, अभी नए नए बच्चे आए हैं, नई नई जनरेशन आ रही है, तो आप उन्हें हिंदी में पूछोगे कुछ चीजें तो उन्हें जैसे लगता नहीं है अमेजिंग चीज है कि ये क्या चीज है। जैसे उन्हें उस चीज के बारे में मालूम ही नहीं है। जैसे हम गिनती कहते हैं 1 2 3 4, और उन्हें वो चीज बहुत हार्ड लगती है। और 1 2 3 4 ये चीजें बहुत सिंपलीफाइड लगती है, क्योंकि वैसे भी इंग्लिश जो है हिंदी की अपेक्षा थोड़ा सरल है, क्योंकि हमारी मातृभाषा होने के बाद भी हम आज भी अपने इंग्लिश पे उतना कमांड नहीं रख पाते हैं, जबकि अरे हिंदी पे। बट इंग्लिश पे क्या होता है, लोगों का कमांड जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो भाषा जो है थोड़ी सरल भाषा है। उनमें मतलब अलग अलग चीजों नहीं होती है ना। जैसे कि आपने लिखा, आपको लिखना है एप्पल, तो आपने फटाफट लिख दिया APPL, और एप्पल हम लिखेंगे फिर ऊपर वो चीजें देनी पड़ती है ना। इसलिए मतलब ऐसा होता है। लेकिन अपनी मातृभाषा को हमें याद रखना ही पड़ेगा, अपने को मतलब जागरूक रखना ही पड़ेगा। और फिर इस पर सरकार को भी काम करना चाहिए कि हमें कैसे अपनी भाषाओं को कैसे बचा के रखना है। अपने आप को बचाने के लिए अपनी भाषाओं को बचाना हमें बहुत जरूरी है। लेकिन चीज ये है, हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ जी। भैया, ये है। लेकिन now whenever you are getting an opportunity in top notch MNCs, right? Suppose I have worked in TCS, or I have worked in Capgemini or Cognizant, right? Those companies are top notch companies, like Fortune 500 companies, right? वहाँ पे क्या होता है ना, अब हिंदी में कुछ, सपोज आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पे मेरा 200 100 सब्सक्राइबर है, राइट? लेकिन मेरे इंस्टा में 30 के, ऑलमोस्ट 30 के, मैंने 30,000 के वेब मेरा सब्सक्राइबर है, राइट? मैं तो यहाँ पे नहीं दिखा सकता, राइट?
कि लिंक्डइन में जितना भी है, चीज ये है कि हमको ना एक्सप्लेनेशन देना है। 5 minutes, you have almost na 10 minutes of time to explain about yourself. Suppose I am in HR, I have worked in TCS. Right now I'm working in Accenture. I have worked in Capgemini. And the fact is that हमको क्या मैटर करता है, वो टाइम में इतना मैटर करता है ना, हमको 10 मिनट का टाइम है, ऑलमोस्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम इज मैटरिंग। तो वो टाइम में हमको कितना एक्सप्लेनेशन करना है, वो टाइम में कितना हमको वो टाइम में क्या करना है, तो हमको वो टाइम में ध्यान देना चाहिए कि हिंदी हो, हिंदी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दोगे ना, वो टाइम में यू विल बी एलिमिनेटेड, राइट। आपको कोई प्रायोरिटी नहीं देगा, नोबडी विल प्रायोरिटी गिव यू प्रायोरिटी, फैक्ट इज दैट। तो वो टाइम में आपको इतना करना है कि जो इम्पोर्टेंस है, कितना हम लर्न करने हैं ना, जो चीज बोलते हैं ना हमको कॉमन सेंस इज सो कॉमन, कॉमन सेंस जो बोलते हैं ना, कॉमन सेंस इज सो कॉमन। वो 5 मिनट का टाइम में आप दारू पियो, कुछ भी नशा आप करो, कुछ भी व्हाटएवर यू आर डूइंग, तो वो टाइम में आपको कितना मैटर करता है ना, वो प्ले करता है। ये जो समीक जी आप बोल रहे हैं ना, समीक जी एक्टिव लोग को हेल्प करते हैं। जो लोग अंधे लोग हैं, जो लोग काम ही नहीं कर पाते, उन लोग को पढ़ाई करते हैं। यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ मच ना इम्पोर्टेंस शी इज गिविंग। इसलिए ना मैं उनके शो में आता हूँ हमेशा। नहीं सनी रे, मैं ऐसे लोगों को नहीं पढ़ाती हूँ। मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाती हूँ जो नॉर्मल होते हैं, हर चीज़ में नॉर्मल है, लेकिन वो पढ़ाई में नॉर्मल नहीं है। अगर आप देखेंगे मोबाइल चला रहे हैं, खेलने कूदने में पूरा इंटरेस्ट है उनको, लेकिन पढ़ने में उनको 10 बार भी बताया जाता है तो उनको समझ नहीं आता है। तो फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मतलब कि जैसे होता है ना कि दिमाग कईयों का मोटा होता है, समझ ही नहीं आता उनको कि कैसे करना है। तो और सारे काम वो कर सकते हैं। क्या होता है ना, हम लोग, मैं अभी ना इंटरव्यू लेता हूँ, आप भी सनी को अब देखिए लिंक्डइन में मेरा बहुत सारा सब्सक्राइबर है। चीज ये है, हम लोग के पास टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि हम एमपीएल में मैं क्यों हूँ, इसलिए मैं 5-10 मिनट गुजार लेता हूँ ना, थोड़ा टाइम मेरा माइंड के रिलैक्सेशन हो जाए। ना कोई सब्सक्राइबर हो, ना कोई कुछ हो, कुछ ऐसे करने के लिए जरूरत ही नहीं है। चीज ये है कि हमको ना एक ही चीज है, जो क्वालिफिकेशन एक मेंटेन करना चाहिए, फर्स्ट थिंग। तो जो हम सपोज ना somebody is graduating right now, कोई पढ़ाई कर रहा है, वो टाइम में ना उसको पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि कोई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, वो चीज में ध्यान देगा ना, लाइफ इज स्पॉइल्ड, लाइफ गया, बर्बाद हो गया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो चीज के चक्कर में कोई पड़ गया ना, लाइफ गया पूरा बर्बाद। वो चीज को पूरा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, पढ़ाई हो कुछ पूरा, जैसे कि ना मिरर के फ्रंट में आपका कम्युनिकेशन करो, मिरर के फ्रंट में सेल्फ रिप्रेजेंटेशन करो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ 10 times 20 times 1000 times खुद को ना रिप्रेजेंट करो। मैं कैसे खुद को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा कोई जॉब पाने के लिए? आप जैसे हो ना, 1000 लोग ऐसे जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्यों हम जॉब दे देंगे किसी को? एक बार ट्राई करो ना। कोई एचआर भी किसी को, मैं एचआर में हूँ, मैं सपोज किसी को रिक्रूटमेंट करता हूँ, क्यों मैं किसी को रिक्रूटमेंट कर लूंगा? क्यों? कंपनी का कैसा है ये होगा, कंपनी को देखेंगे ना हम एट द एंड ऑफ द डे। आप जैसे एमपीएल को देख रहे हैं ना, हम भी कंपनी को देखते हैं। सभी लोग ना, सभी खुद का भी ये करते हैं, खुद का जिम्मेदारी खुद देखते हैं। इसीलिए ना, इसीलिए आपको जो 5-10 मिनट्स टाइम मिलता है ना, 5-10 मिनट्स में आप हाउ यू विल एक्सप्लेन योरसेल्फ, दैट इज द मैटर ऑफ कंसर्न। हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, दैट डजंट मेक एनी सेंस। इंग्लैंड में आप जाओ ना, एक रिक्शा वाला, वन ऑफ द रिक्शा वाला विल कम्युनिकेट बेस्ट इन इंग्लिश, even he or she will be illiterate, but they will communicate good in English. In England, a rickshaw wala will communicate good in English, but a literate fellow in I am from India or XLRIs from TCS, from any of the good top-notch organizations, they will communicate lacking. उनका कम्युनिकेशन बहुत लैकिंग करेगा। लेकिन फर्क इतना है ना, कम्युनिकेशन का एक्सेंट कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका मदर टंग कुछ भी हो जाए, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन करना चाहिए, आप क्या हो,
बीटेक की हो, आईटी में सपोज आई एम हायरिंग यू, आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट हैश इंक्लूड. व्हाट डू यू मीन बाय हैश इंक्लूड stdio.h? क्या है? हेडर फाइल है. हेडर फाइल का मीनिंग क्या होता है? कोनाई डॉट का मीनिंग क्या होता है? साइंस बीटेक का कोई बंदा होता है, हम ये चीज पूछते हैं. सिस्टम में हम बोलते हैं ना इंटीग्रेट करो, वो चीज को सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करके हमको प्रैक्टिकली दिखाओ. प्रोग्रामिंग हम देते हैं, नहीं कर पाता ना, दे विल बी एलिमिनेटेड. मेरा सिस्टर हो, ब्रदर हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है. चीज ये होता है ना, हमको मैटर करता है ये चीज. कोई बंदा आता है ना, दे शुड बी सो ट्रांसपेरेंट, दे शुड बी सो प्यूरिफाइड. At the end of the day, if somebody we are hiring ना, they should be so purified. That matters a lot. सनी बीच में कहीं सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप हिंदी में बात करिए. नहीं, हिंदी में देखो समीक जी, हिंदी में बात करना बहुत जरूरती है. हिंदी में एक चीज समीक जी बोल रहा हूँ, हिंदी बहुत जरूरती है. चीज ये है ना, कुछ चीज होता है ना, हिंदी मैटर करता है बहुत, लेकिन ना वही हिंदी वाला लोग भी ना आपको मैटर ही नहीं करेंगे. वही हिंदी वाला लोग ही आपको पूछेंगे इंग्लिश में कुछ, क्यों पूछेंगे? ये इंग्लिश हिंदी का हर एक लैंग्वेज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है. राइट, एब्सोल्युटली. मातृभाषा की रिस्पेक्ट करना हमारा कर्तव्य है. एब्सोल्युटली, हाँ. बात तो हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन मेन बात यह है कि लाइफ के पथ पे चलने के लिए खुद को सामने वाले, देखिए हम कहीं पे भी जाते हैं तो सामने वाले पर्सन के साथ कम्युनिकेशन अच्छी बैठनी चाहिए. तो उसके अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए. मोस्ट थिंग ये होती है. तो भाषा कोई भी हो, अगर हम सामने वाले को अपनी भावनाओं को समझा नहीं पाएंगे तो किसी भी भाषा को कोई फायदा नहीं. राइट, वही चीज है. देखो कोई कंप्यूटर साइंस का है, मैं रोमियो जी, क्योंकि आप तो जान पहचान है मेरा, राइट. सनी को जानते हैं कि नहीं? रोमियो जी अनम्यूट कीजिए. जी. सनी को जानते हैं कि नहीं? जी जानता हूँ मैं, तभी मैं यहाँ बैठा हूँ. बुलावा आया था हमें तो हम लोग चले आए. देखो चीज ये है, मैं समीक जी के शो में हमेशा जाता हूँ, इसलिए जाता हूँ ना, ही सो ट्रांसपेरेंट. मैं इतना मेहनत करता ना, 4-5 घंटा 6 घंटा को फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं. इतना आप भी थोड़ा सोचिए. नहीं, इसको मैं सोच रहा हूँ ना, सी सो लिटरली ना, सो हार्ड वर्किंग सी इज. नीचे बोल रहे हैं ना, सनी जी नीचे बोल रहे हैं, क्या इंग्लैंड वाले भी हिंदी बोल सकते हैं? जैसे आपने कहा कि वहाँ पर इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, तो वहाँ का तो मतलब कि एटमॉस्फेयर ही वैसा है, वहाँ इंग्लिश ही चलती है. वो तो आपने सुना होगा ना, हौसलों में मतलब क्या था वो, यार मेरे को भुला दिया आपने. था यार शमीक जी, आप याद कराइएगा. नहीं, वो भी तो है कि अगर कोई इंडियन को मतलब इंग्लिश नहीं आती है तो बोलते हैं कि मजाक उड़ाते हैं कि नहीं आती है उसको इंग्लिश. और अगर कोई फॉरेनर आता है उसको हिंदी नहीं आती है तो उसको कितने उस तरह देखते हैं कि नहीं, कितना एजुकेटेड है, चाहे कुछ भी ना आता हो, कितनी अच्छी तरह बोल रहा है. अगर यहाँ कोई अटक करके थोड़ी मतलब कि गलत इंग्लिश बोल रहा है तो उसको सीधा एक ही वो बोल देते हैं कि कुछ नहीं आता है, नालायक जैसा. फॉरेनर अगर अटक करके हिंदी बोल रहा है तो वो भी अच्छी लगती है. कितनी अच्छी हिंदी बोल रहा है. विक्रम जी अपने विचार आप भी दीजिए. आप क्या कहना चाहेंगे विक्रम जी? मैम, हर चीज में जोकर बनना पड़ता है. जब तक खुद पे नहीं हंसोगे ना, दुनिया जब तक मजाक बनाना छोड़ेगी नहीं. सीखा जब ही जाएगा जब आप गलती कर पाओगे. सीखने की पहले सीधी गलती है. अगर आप गलती नहीं करते तो आप इसका मतलब सीख नहीं रहे. बस मैम, मैं दोनों साइड फंसा बैठा हूँ. परली साइड भी शो चला रखा है और यहाँ पर भी हूँ. अच्छा, इसलिए इतना ही बोल रहा मैं तो. हाँ जी, रोमियो जी आप कुछ और कहना चाहेंगे इस चीज़ के ऊपर? बस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्डिंग बस इतना ही था कि कम्युनिकेशन परफेक्ट होनी चाहिए, लैंग्वेज कोई भी हो मैटर. लेकिन जैसे सनी रे ने कहा है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जो इंग्लिश है वो बहुत ज़रूरी है
और जैसे हिंदी बोलने वाले लोग ही आपको डोमिनेट करेंगे कि इनको नहीं आती, बेशक उनको खुद भी नहीं आती है। एक इंग्लिश बोलने वाले को सुपीरियर माना जाता है। इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ हाई क्लास, एक तरह से माना गया है इसे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। डे बाय डे इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। बेशक हिंदी दिवस मनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सोसाइटी में अगर आपने कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी आपको जॉब चाहिए, तो बिना इंग्लिश के दम पे आई डोंट थिंक कि आप कोई जॉब एक्वायर कर सकते हैं। समीक समीक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हमारी सोच यही बन चुकी है ना कि इंग्लिश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ये भाई साहब हैं, ये एचआर डिपार्टमेंट से वो करते हैं, तो फिर क्या है, इन्हें खुद ही मतलब कि इनकी जरूरत है कि इंग्लिश वाला बंदा है क्या, इंग्लिश वाला बंदा क्या वो टैलेंटेड है कि नहीं, ये मैटर करता है क्या। मेरे पास क्या है, आई स्पीक इन इंग्लिश ओनली, तो क्या मैं टैलेंटेड हूँ? नो। मैं किसी भी भाषा में बोलूं, मैं अपनी मातृभाषा को, अगर क्या होता है कि लोग के माइंड सेटअप में ये चीजें आ चुकी हैं कि इंग्लिश इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि इसके बगैर जिंदगी जो है वो बिल्कुल अधूरी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहे कोई भी हो, रोमियो भाई, राज, विक्रम भाई, जो भी एनीबॉडी, कोई भी पर्सन हो, वो ही अगर चाहेगा तो ये चीजें परिवर्तित कर सकता है। हम ऑब्वियसली मतलब ये देखेंगे कि इस बंदे के अंदर टैलेंट है कि नहीं। वो क्या मैटर करता है, क्या वो बंदा, अगर आप थोड़ा सा हिचकिचा रहा है बोलने में, जैसे कि मुझे बोलना है कि मुझे घर जाना है, तो चलो कोई नहीं है, आज मैं ट्राई करूंगा, मैं बोलूंगा टुडे आई एम गोइंग टू होम। ये चीजें हैं। मुंबई में कोरोना से बचना नहीं, कोरोना से बच के रहना तो नहीं है यार। हाँ जी विक्रम जी बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? डर गए सताम रोमियो जी म्यूट लगाइए। ये तो डरने का बात ही है, कोरोना क्या मजाक बात है, एक बार आ जाए तो कहा। रोमियो जी म्यूट लगाइए। आवाज कहाँ से देखा कपिल का खाना। विक्रम जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता था मैम, जो ये टॉपिक चल रहा है ना इंग्लिश का, एक मिनट रुकना, मैं देख लूँ साइड। नॉलेज तो मैटर करती है, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है हर काम वो ही कह रहा था मैं, रोमी भाई वो ही कह रहा था मैं भी। अगर आपको टैलेंट है ना, आपके पास टैलेंट है, तो लैंग्वेज की कोई सी भी हो, आपको कोई मायने नहीं रखती उस चीज की भाई। टैलेंट मायने रखता है, लैंग्वेज तो सीखी जा सकती है। जी जी, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ विक्रम भाई, मैं वही बात। थैंक यू सर भावना कदर के लिए। कोई भी हो लैंग्वेज, कोई भी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, सब कुछ जरूरी है अपनी जगह। मैं तो यही बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, पर ये भी नहीं है कि कोई चीज अगर हमारे अंदर नहीं है तो उसके बिना हम अधूरे हैं। रोमियो भाई, मेन थिंग क्या होती है कि हमें खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए सामने वाले के बंदे के आगे। रोमियो भाई एक्चुअल में मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कंपनीज में मेन प्रेफरेंस इंग्लिश को इस चीज के लिए दी जाती है, क्योंकि देखिए बाहर आपको मान लीजिए कभी डील्स करनी पड़ती है फॉरेनर्स के साथ में या किसी और के साथ में, तो जब आप उनके साथ में सही तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, या अब एचआर डिपार्टमेंट से ये भाई हैं, इनको रिक्रूट करना पड़ता है ना बंदों को, तो भाई ये अपनी जगह सही है। उसके लिए भी करते हैं लोग, जो जिस देश की होती है ना लैंग्वेज, कई उस देश की लैंग्वेज सीखते हैं इंग्लिश के अलावा भी। जिससे जो अगला बंदा है ना, जो बात करते हैं जब अगले बंदे से उसी की लैंग्वेज में, उसका फर्क पड़ता है। देखिए रोमियो भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक्चुअल में ये एचआर डिपार्टमेंट, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हूँ। तो जैसे कि बंदे आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, जैसे हमारे मैनेजर नहीं रहते हैं, तो हम लोग को ही भेजा जाता है कि आप जाओ और फिर उन्हें क्या करो कि सेलेक्ट करके लेके आओ। फिर हमें क्या होता है, एचआर में भेजना होता है उनका रिकॉर्ड ही कैसा है। तो मैं ये देखता हूँ मतलब कि अगर बंदा अपने आप को दिखाना चाहता है नहीं कि मैं इंग्लिश का बहुत नॉलेजेबल हूँ, लेकिन बट मैं मैटर नहीं करता हूँ कि वो बंदा इंग्लिश कितना अच्छा जानता है। बस मुझे ये लगना चाहिए कि बंदा जो बता रहा है कि हमारा एक्सपीरियंस कितना है, तो वो क्या उस टाइप का नॉलेज हमें बता पा रहा है कि नहीं, ये चीज मैटर रखता है। बिल्कुल ये होना भी चाहिए, क्योंकि काम आता होना चाहिए बंदे को। जब बंदे को काम ही नहीं आता तो बंदा क्या करेगा। मेरे साथ इंस्टीट्यूट यही बना था इंग्लिश वाला। मैं बताता हूँ, एक बार मेरा इंटरव्यू आया था सर,
ये परिचर का राष्ट्रपति भवन है ना, उसमें परिचर, समझते हो परिचर तो सर? हेलो रवि भाई। हाँ भाई बोलो बोलो, कोई नहीं। यार माइक वो बंद कर लेते हैं सारे, मेरे को ये लगता है ये सारे चले गए। माइक इसलिए बंद करते हैं क्योंकि आपको सुनने के लिए हमने माइक लगाया है, कि पहले आपको सुने फिर जवाब दें। समीक जी आप सपोर्ट किया कीजिए ना, समीक जी आप सपोर्ट कीजिए, आप होस्ट हाँ जी हाँ जी हाँ जी, विक्रम जी बोलिए। हाँ जी एक बार बोल दिया कीजिए ना ना, बीच में वो होता ना, वो शेर सुनाते हैं, बीच में कहते हैं इशाद इशाद, जब नहीं बोलता तो अगले बंदा शेर कहना भूल जाता है, इसलिए मेरा हाल ऐसा भी होता है। हाँ जी रोमी बोलिए। सारे गायब हो गए। हाँ जी विक्रम जी बोलिए। के लिए तो ऐसा था मैम, मेरा आया था इंटरव्यू राष्ट्रपति भवन में प्रोफेसर का, तो ना चाहते मैं चला गया वहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता था क्या होना है मेरे साथ, क्योंकि मेरा हाथ इंग्लिश में तंग नहीं, बिल्कुल जमा हुआ है नेगेटिव वे में, तो मैं डरता डरता वहाँ पे चला गया। तो हमारा इंटरव्यू सुबह गया मैं वहाँ पे, सुबह इंटरव्यू स्टार्ट हो गया और मेरा नंबर आया 2 बजे। तो इंटरव्यू लेने वाला में से एक ही चीज पूछता वहाँ पर जाके, मतलब भैया आपके पास फॉरनर बंदे आते हैं, ठीक है, आप उसको कैसे डील करोगे? मतलब कैसे डील करना ना, सामान है, आप ये बताओ आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं हरियाणा रोहतक से आया हूँ सर। मैं इसको इंग्लिश में बोल के बताओ, बोल लोगे? जब आपको पता है इंग्लिश किसी को नहीं आती तो कैसे बोलता है? विक्रम जी एक्चुअली क्या होता है, मेरे को तो एक चीज समझ में आई है, जब मेरे को समझ में आई ना सर, अगली चीज होती है अंदर जो बंदे का वो होता है ना कॉन्फिडेंस, वो होता है जब बंदा फंसता है। राइट। और कॉन्फिडेंस आपको हो ना तो हर चीज का रास्ता निकल जाता है। देखिए आप क्या होता है, सब कुछ ना आवाज कट रही है आपकी। सपोज कोई एचआर ना इंटरव्यू लेता है, आप उनके पास ना बहुत पाइपलाइन रहता है, ठीक है, आप जैसे बंदे ना 1000 लोग वैसे ही बंदे रहते हैं, राइट। सपोज वी आर इंटरव्यूइंग ना, आप जैसे बंदे बहुत लोग होते हैं। बात क्या होता है ना, हम ना पोटेंशियल को देखते हैं। सपोज ना आई एम हायरिंग ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, .NET, Azure, Windows, सपोज MVC और क्लाउड, कोई भी चीज पे, सपोज आपका टेलीकॉलर हो, कोई भी चीज में मैं हायरिंग कर रहा हूँ, मैं पहले एक्सेस करूंगा उसका पोटेंशियल। पहले पोटेंशियल एक्सेस करने से पहले ना बहुत सारे रिक्रूटर्स होते हैं, वो आपको ना स्क्रीनिंग करते हैं। वो स्क्रीनिंग करने के बाद ना वो आपको ये करेंगे, नेक्स्ट फेज में आपको ये करेंगे, शेड्यूल करेंगे, शेड्यूल होता है इंटरव्यू। तो वहां पे क्या होता है ना, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग का रिजेक्शन होता है, तो उनको ना डायरेक्ट यू कैन नॉट टेल दैट यू आर रिजेक्टेड। उनको पोलाइटली बोलना चाहिए कि we could not intended, we have to get back to, right। इन MNCs क्या होता है ना, मैं MNC में हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, उन लोगों का हम डायरेक्टली कभी नहीं बोल सकते आप रिजेक्टेड हो, राइट। किसी लोग को हम ना डायरेक्टली इंटेंशनली कोई किसी लोग को हम नहीं बोल सकते डायरेक्टली आप रिजेक्टेड हो, तो उन लोगों को कोई किसी का ना दिल दुखा ना हो, इसीलिए कंपनी का एक प्रोसीजर होता है, सभी को ना पोलाइटली बोलना है, मेल ड्रॉप करना है। मेल ड्रॉप दैट टू ना हमारा ऑटोमेटेड मेल सिस्टम होता है, तो वहां पे आपको मेल जाता है जीमेल को कि आपका वी कुड नॉट गेट बैक टू यू एंड योर कैंडिडेट नॉट सिलेक्टेड, तो वहां पे आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, तो वहां पे आपको मेल जाता है। सेकेंड थिंग हमारा बहुत ना प्रोसीजर होता है। टॉप नॉच कंपनी में क्या होता है ना, बहुत सारे प्रोसीजर होता है, स्क्रीनिंग होता है, शॉर्टलिस्टिंग होता है, शेड्यूलिंग होता है, देन उसके बाद सिस्टम टेस्ट होता है। कोई सॉफ्टवेयर का बंदा है ना, उसका .NET का वो पोटेंशियल हो, हमारा सिस्टम में टेस्ट होता है, हम प्रोग्रामिंग देते हैं, इफ दे आर नॉट कंपाइलिंग देन दे आर रिजेक्टेड। तो कोई MVC में हो, कोई .NET में हो, Azure में हो, कोई क्लाउड एडमिन हो, कुछ भी चीज में हो, कोई हमारा APM में मोबाइल ऑटोमेशन में हो, कि हमारा एंड्रॉइड ऑटोमेशन में हो, कि iOS ऑटोमेशन में हो, वहाँ उनका ना सिस्टम टेस्ट होता है।
तो वहां पे वो रिजेक्ट होता है ना, हम कुछ नहीं कर सकते वहां पे। तो उसके बाद ना हमारा बहुत सारा रिजेक्शन राउंड होता चलता है। जैसे कि हमारा रिजेक्शन राउंड चलता रहता है, इसलिए हमको एलिमिनेट करना है, नहीं कि सिलेक्शन करना है। क्योंकि 1000 लोग, लाख लोग आते हैं, हमको सिलेक्शन नहीं करना है उनसे, हमको रिजेक्शन ही करना है एट द एंड ऑफ द डे। तो हमको रिजेक्शन कैसे करना है? तो रिजेक्शन ऐसे करना है ताकि जो लोग पोटेंशियली दे आर फाइन, वी हैव टू सिलेक्ट देम। If they are not potentially fine, you have to reject. That is so simple. And second thing is communication. Communication में हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो आप बारे में बोले, हिंदी हो, इंग्लिश, कुछ भी हो मैटर नहीं करता है। कोई सॉफ्टवेयर का बंदा है, we have to communicate in English और हिंदी, that doesn't make any sense. लेकिन प्रोग्रामिंग में अच्छा होना चाहिए। at the end of the day, प्रोग्रामिंग जैसे कि सिस्टम टेस्ट में वो फाइनली सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन if someone we are hiring in operations और HR और इन VPHR, वहां पे ना कम्युनिकेशन बहुत जरूरत होता है। क्योंकि ना दे विल कम्युनिकेट विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, विद द एम्प्लॉइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वहां पे ना कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, छोटा छोटा चीज भी मैटर करता है। रोमियो दिल बेचारा जी, अब हम लास्ट में कंक्लूज़न निकालते हैं। आप सभी बताइए कंक्लूज़न में क्या कहना चाहेंगे। रोमियो जी कहिए। कम्युनिकेशन मैटर्स, इंग्लिश, हिंदी, व्हाटएवर यूज इन लाइफ, अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बस यही है। सनी जी आप क्या कहेंगे? हाँ जी बोलिए रोमियो। जब तक कि आपके अंदर जितना भी टैलेंट हो, जब तक कि आप उस टैलेंट को दिखाने के काबिल नहीं होगे ना, खुद को सामने वाले बंदे के सामने मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो इंग्लिश हो या हिंदी हो सब व्यर्थ है। बस इतना ही। सनी जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो एक ही चीज बोला समझिए, पोटेंशियल मैटर, राइट। पोटेंशियल, कहाँ पे आप जाते हैं ना जॉब करने के लिए, कुछ पहला चीज है कैरियर, फर्स्ट थिंग। इफ समवन इज स्टडीइंग, कैरियर इज फर्स्ट थिंग। कहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी मैटर नहीं करता, बेकार हो जाएगा, पूरा लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। एक बार लाइफ स्पॉइल हो जाएगा फिर से वापस नहीं हो जाएगा। लड़कों के लिए ना बहुत सारा गर्लफ्रेंड मिलता है, एक बार गर्लफ्रेंड के चक्कर में मिल पड़ गया ना, गया बर्बाद, गया, कुछ नहीं मिलेगा। मैं लाइफ में मेरा गर्लफ्रेंड नहीं, इसीलिए मैं आज तक टिका रहा, कुछ करने के लिए ना, कुछ बढ़ने के लिए। लेकिन पापा मामा मुझे साइकिल चढ़ा के आदमी बनाया, मेरा पापा साइकिल चढ़ा के मुझे आदमी बनाया। इतना मतलब भैया, बड़ा भैया फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है, कैन जस्ट इमेजिन। he is a person, he is a scientist at Hindustan Aeronautics Limited, HAL, in a PSU। मैं उससे इंस्पायर होता हूँ कुछ चीज करने के लिए। मैं बहुत सिंपल हूँ, मेरा 200 भी सब्सक्राइबर यहाँ पे नहीं है, लेकिन इतना मैं आप लोग के, आप बहुत सब्सक्राइबर है कि इतना मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चीज लाइफ का जो हम सोचते हैं ना, दैट इज समथिंग डिफरेंट दैट वी आर थिंकिंग। कुछ चीज हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है। कुछ चीज हम सोचते हैं ना, ये कैरम में जीत जाएंगे, ये बैटल हम जीत जाएंगे, 1000 रुपया में दे दिया, 500 रुपया में दे दिया, मैं जीत जाऊंगा। क्यों? आपसे अगेंस्ट में जो है, क्यों आपसे, क्यों आप सोच रहे हैं क्योंकि बुरा है, वो भी जीत जाएगा ना। हम सोच रहे हैं वो हार जाएगा, क्यों हारेगा? वो भी आपसे पोटेंशियली भी हायर हो सकता है ना। जैसे हम नहीं सोचते कि वो उसके पास कुछ पोटेंशियल नहीं, मैं भी उसका 1000 सब्सक्राइबर नहीं है, फिर भी एक सब्सक्राइबर है भी, फिर ही इज पोटेंशियली फाइन, ही इज विनिंग द बैटल, दैट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। 1 लाख सब्सक्राइबर लेने में, 1000 सब्सक्राइबर लेने में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आपका पोटेंशियल, आप टैलेंट में कितना हो। जहाँ पे हम वो चीज करते हैं ना, पहला चीज है हमारा कैरियर बनाना। एक बार हम कैरियर बना लिया, एक बार हम कैरियर में अच्छा परसेंटेज लाया, परसेंटेज ला के पापा मामा खुश कर दिया। उसके बाद ये किया कि हमारा पापा मामा किसी को खुश करना हमारा ये में, गर्लफ्रेंड को खुश करना, गर्लफ्रेंड को ये करना कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर करता है हम लाइफ में क्या करते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं। हम जो करते हैं हमको खुशी लगता है, हम इतना इनकम करते हैं,
2 लाख 3 लाख के मंथली इनकम करते हैं, जितना भी जाता है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इतना खर्चा करता है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक टाइम आता है, एक टाइम आ जाता है, आप लाइफ में दारू पियो कुछ भी करो मैटर नहीं करता है। मैं बहुत घूमता हूँ, बहुत एंजॉय करता हूँ, मैं लाइफ में बहुत ही किया हूँ। लाइफ में 31-32 ईयर्स में हूँ, अभी तक मैरिज नहीं किया हूँ। भाई लोग कुछ आज तक मैं कोई किसी लड़की को नहीं पटाई हूँ, किसी लड़की को सर को देख के कभी किसी को लड़की को नहीं देखा, इसीलिए मैं लाइफ में आज तक टिका हुआ। एक बार वो चीज कर दिया ना, सभी को रेस्पेक्ट देखो, कोई लड़की हो लड़का हो सभी को सेम देखो, किसी को कोई भी बुरा नजर में मत देखना। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग है पढ़ाई, थर्ड थिंग है कैरियर बढ़ाना, फोर्थ थिंग है कम्युनिकेशन, फिफ्थ थिंग है आपका पर्सनल इंटेंशन क्या है, आपको क्या कौन से लाइन में बढ़ना है। मैं ये करता हूँ, मैं ये करूंगा, करूंगा मीन्स करूंगा 100%। I will put my 100%, I will do my 100%, I will get my result. That is the final thing. उसके बाद है क्या, कोई चीज में हम बढ़ते हैं, सोचते हैं कि हम हार गए, अपना जितना जिंदगी का सफर है, सोचते हैं कि हम हार जाएंगे, ये करेंगे, ये कर रहे हैं, मैं हार नहीं आ रहा है क्या 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 जय बजरंग, आवाज आ रहा है यार, बोल रहा हूँ जय बजरंगबली आया टॉप 10 जी, आप अपना म्यूट ठीक करिए। बस मेरा यही कहना है कि हिंदी इंग्लिश ये मैटर करता है कि हम अपने लोगों को मतलब अपने बच्चों को कौन सी चीजें बताना चाहते हैं, चाहे मतलब कि कंपनी हो चाहे घर हो, मतलब कि चाहे क्या होता है कि कुछ बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि मतलब उन्हें इंग्लिश ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चों बंदों को इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम बता रहे मतलब कि क्या होता है सनी जी, जैसे एचआर से हैं तो एचआर को क्या होता है कि वो क्या चीजें देखते हैं, एचआर ऐसा नहीं है कि एचआर वाले बस एक्चुअल में देखते हैं कि बंदे का कम्युनिकेशन कैसा होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन इसलिए बहुत ही ज्यादा मैटर रखता है अंदर, क्योंकि बंदा क्या होता है, जैसे कभी कभी बंदे फ्रेशर आते हैं, कभी तो एक्सपीरियंस आते हैं, अंदर जाने के बाद हर बंदे को एक नई नई कंपनी में जाने के बाद एक नई मतलब की सोच के साथ वहां चलना होता है। तो मैं मतलब यही मैटर रखता है कि बंदे के पास क्या टैलेंट है। लैंग्वेज मैटर क्या होता है, कभी चाहे कोई भी कंपनी हो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें इस वक्त मतलब कि थोड़ा मतलब कि ये है कि हिंदी जो है थोड़ा वो कमजोर हुआ है, इंग्लिश थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हुआ है, क्योंकि सारी चीजें मतलब कि कंपनी के अंदर आप जाओगे तो मेरे समझ से कि 90 से 95% चीजें जो होती हैं वो इंग्लिश में ही की जाती हैं। ऐसा आया क्यों, ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमारी सोच हमारी थिंकिंग जो है ना वो चेंज हो गई। चेंज क्यों कौन किया कैसे किया ये तो बट मैं बता नहीं सकता, लेकिन इंसान का ये थिंकिंग जो चेंज हुआ कि हिंदी ज्यादा जरूरी नहीं है, इंग्लिश ज्यादा जरूरी है। आप मतलब कभी मैं भी गया हूँ तो देखता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि कितना भी अच्छा आपका कम्युनिकेशन हो, आप हिंदी में ज्यादा वो कर रहे हो, कोई बंदा कम्युनिकेशन अच्छा कर रहा है बट वो इंग्लिश में कर रहा है, तो लोगों को ये चीजें भ्रमित कर जाती हैं कि ये बंदा ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि इंग्लिश टू इंग्लिश बोल रहा है, मतलब कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि अब क्या होता है, एचआर की एक पॉलिसी होती है कि एचआर क्या चीजें देखता है, एचआर तो मेरे समझ से कि इंटरव्यू क्या लेगा, इंटरव्यू में एचआर का एक ही होता है कि बंदा कितना टैलेंट मतलब कि एक्सपीरियंस का है, क्या फ्रेशर है, सैलरी और चीजें तो मेरे समझ से डिपार्टमेंट को ही हैंडल करना चाहिए कि वो किस टाइप का बंदा उसे चाहिए, ये चीजें मैटर करता है। बट मुझे मालूम है जहां तक एक छोटा सा अपना एक अच्छा सा टॉपिक हिंदी और इंग्लिश में, अभी मैं लाइक करूंगा कि हिंदी हमारे लिए मस्ट भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए, लेकिन अभी है नहीं, अभी इंग्लिश ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। बट भविष्य में मैं चाहता हूँ कि हिंदी उतना ही बेहतर हो जितना अभी इंग्लिश देश के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। वो कंट्रोलिंग जो है वो हटनी चाहिए, जो क्या नहीं स्टेयरिंग जो होनी चाहिए वो हिंदी ही होनी चाहिए हमारी, जो हम पकड़ के इस देश में घूमे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ दिल बेचारा जी, बहुत ही सही बात कही है आपने।
विक्रम जी, आप भी अपने व्यूज़ दीजिए। तो दिल बेचारा जी, आपके व्यूज़ के साथ हम टॉपिक को ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। मैं तो एक ही चीज कह रहा हूँ मैम, जो समुद्र में उतरते हैं ना जहाज, तो लहरों के मोहताज नहीं होते। हाँ जी, आगे तो इसी बोलिए। तरह से है, लैंग्वेज आदमी को नहीं बनाती, आदमी लैंग्वेज को बनाता है। टैलेंट जरूरी है बंदे के अंदर, लैंग्वेज तो सीखी जा सकती है, टैलेंट सीखा नहीं जा सकता, बनाया जाता है टैलेंट। समीक जी, हाँ जी। विक्रम जी जो शुरू में एक वर्ड बोलते हैं ना, कभी भी मतलब कि कोई भी टॉपिक हो और उसके शुरू में एक वर्ड जो बोलते हैं ना, वो दिखाता है विक्रम भाई के टैलेंट को कि क्या ये कहना चाहते हैं। अभी क्या बताया इन्होंने। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। ठीक है, फिर अपना टॉपिक आज हम ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं अपने न्यू टॉपिक के साथ।